त्रेता युग से जैसा माना जाता है। उस समय क्या होता है, एक राजा है हिरण्यकश्यप नाम का, यही है ना, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा है जो अपने आप को कहता है कि हम ही भगवान है, आई एम गॉड ना, अपनी भगवान। तो वो बोलता है कि हम ही भगवान है, और उसके पूरे राज्य में कोई अगर उसको छोड़ करके उसके राज्य में जो भी उसको छोड़ के किसी और को पूजा करते थे तो उनको मरवा दिया जाता था या मार दिया जाता था या उनको जेल की सजा होती थी। इस कारण से पूरे राज्य में उन्हीं को भगवान माना जाता था। सलोनी नहीं दिख रही है यहाँ से, तो सुनो कहानी सुनो, उसके बाद कुछ और चीजें हम सुनाएंगे। तो उसको क्या होता था कि पूरे राज्य में उसी को भगवान माना जाता था। बहुत समय बाद उसको एक लड़का हुआ, उसका नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। तो प्रहलाद जब 6-7 साल का हुआ तो उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। जैसे आप लोग गुरुकुल पढ़ने आए हैं वैसे उसको भी गुरुकुल भेजा गया। जब वो पढ़ लिख गया तो उसको फिर वापस जब घर बुलाया गया तो चूंकि सारे पूरी उसके राज्य में जितने लोग भगवान मानते थे केवल हिरण्यकश्यप को ही मानते थे। सबके यहाँ फोटो पूजा मूर्ति जो भी होता था वो हिरण्यकश्यप का होता था। तो आगे भी क्या हुआ कि जब वो उसका बच्चा उनका घर आया तो उनको लगा कि मेरा बच्चा जो है तो हमें ही पूजा करेगा और हम ही को भगवान मानेगा, लेकिन उल्टा हो गया। उनका बच्चा प्रहलाद जो है तो वो भगवान विष्णु का भक्त निकला और बहुत ज्यादा उन्हीं की पूजा करता था। हर जगह भगवान विष्णु के बारे में चर्चाएं करता था और उनको सबसे प्रमुख बताता था। तो ये बात उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। उनके पिताजी बोले कि पूरे मेरे राज्य में जितनी भी प्रजा है सब मेरे घर से मेरे भाई से हम ही को भगवान मानता है और मेरा खुद का बच्चा हमको भगवान नहीं मानता है। बोलता है कि नहीं आप भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सिर्फ एक ही है, वो है भगवान विष्णु। कौन है? हाँ। तो इससे बहुत वो रुद्ध हो गया, बहुत क्रोधित हो गया और अपने बच्चे को बार बार मनाने का प्रयास किया कि नहीं तुमको हम ही को भगवान मानना है, हम ही को पूजा करना है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इसलिए अब उनको क्या हुआ कि उसने उनको मारने का प्लान बनाया, किसको मरवा देंगे। उसको भूखे शेरों के बीच में छोड़ दिया गया। भूखे शेर एक पिंजरा में बंद किया गया और उसी बीच में उसको छोड़ दिया गया। किसको किसको किसको? सब लोग नहीं आवाज दे रहा, इसका मतलब सब लोग सुन नहीं रहा। किसको छोड़ दिया गया? हाँ, इसलिए कि शेर उसको नोच नोच के खा जाए और वो मर जाएगा। लेकिन उल्टा शेर उसके आगे बैठ के नतमस्तक हो गया, पूंछ हिलाने लगे। तो वो बड़ा अजीब लगा, उसको लगा कि सब ठीक है, शेर से तो नहीं हुआ, पागल हाथियों के बीच छोड़ दिया गया। इसका हाथी उसको कुचल देंगे। किसको किसको? हाँ, लेकिन हाथी भी उनको नहीं कुचल सका। अब उसने क्या किया कि उसको मारने के लिए उसको ले गया बहुत ऊंचे पहाड़ों पे और अपने सिपाहियों को बोला कि उस पहाड़ से धक्का देके गिरा दो, तब तो निश्चित मर जाएगा। ठीक है, शेर नहीं खाया, हाथी नहीं कुचल सका, तो अब जब पहाड़ से गिरेगा तो वो मर जाएगा। ये सब लोग कंफर्म थे। बहुत ऊंचाई पहाड़ पे ले गया गया और उसको पहाड़ से धक्का देके गिरा दिया गया। लेकिन ठीक दूसरे दिन वो फिर वापस राजभवन